फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 5:30 नहीं 6 बज रहे हैं। 5:30 नहीं 6 बज रहे हैं। मैं चली हूँ छत पे। आज कम से कम 2 से 3 दिन हो गए छत पे गए। देखती हूँ वहाँ लौकी का क्या हाल है। 2 लौकियाँ थी, नेनुआ लौकी। 2-3 दिन हो गए छत पे गए। वही सोच रही हूँ, देख लूँ कहीं बड़ी ना हो गई हो मेरी लौकी। बड़ी तो हो ही गई है। ये देखिए नेनुआ लौकी। वही मुझे देख धूप निकल आई है, हल्की हल्की सी लालिमा धूप की। अरे बाप रे, नेनुआ भी बहुत मोटे मोटे दिखाती हूँ। नेनुआ कितने मोटे मोटे हो गए हैं, ये देखो। नेनुआ है बहुत सारे मोटे मोटे भी यहाँ ये लटक रहे होंगे। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखो 2 नेनुआ उधर है, ये भी मोटे हो गए हैं। एक दिन छत पे, 2 दिन नहीं आई हूँ, बस 2 दिन में इतने मोटे मोटे। मौसम देखिए कितना कोहरा वाला हो गया है। ऐसे लग रहा है कि ठंडी आ गई है। लौकी देखती हूँ क्या हाल है। लौकी मुझे लग रहा था कि बड़ी हो गई होगी लौकी भी। ये देखिए दोनों लौकी मेरी बड़ी हो गई यार। एक दिन ना हो और मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था लौकियाँ मेरी बड़ी हो गई होंगी। ये देखिए खाने लायक तो हो गई है ना, इतनी बड़ी हो गई है। और ये तो अभी छोटी है, थोड़ी सी छोटी है, नहीं तो ठीक ही है। ये वाली काफ़ी बड़ी हो गई है। ये देखिए इतनी बड़ी। मैं वही सोच रही थी कब से कि मेरी लौकी बड़ी हो गई, मैं जा नहीं रही हूँ। नेनुआ अब तक फलेगा नहीं, मैं सोची इसी पे लौकी चढ़ा देती हूँ। धूप कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, चल रही हूँ फटाक से नहाने और काम करने लगी। आज मेरी मोबाइल चार्ज नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं शूट किया। सुबह का जो पल होता है ना, वो मैं सोचती हूँ कैच करूँ, वो नहीं हो पाया। क्योंकि मेरी मोबाइल आज मैं सर के पास रख के सो गई थी। कल बाल देखिए धुली थी, भी सिंदूर नहीं लगाई हूँ, तो मैं मोबाइल रख के सो गई थी। उसके बाद मेरी मोबाइल चार्ज नहीं हुई, चार्ज नहीं थी। तो फिर मैंने सुबह सुबह लगा दिया मोबाइल चार्ज में और फटाफट से काम अपना कर लिया। अब जो इसके आगे का जो होगा वो शूट करूँगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए मिलते हैं, नीचे जाके कुछ काम करते हैं। मिलती हो भी थोड़ी देर बाद, तब से फटाफट से और काम कर लेती हूँ। यहाँ की बहुत सफाई करनी है, अभी छत की सफाई बाकी है, फिर घर की। नवरात्रि आने वाली है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। से छत से आते ही मैंने नहा लिया, नहा धो के पूजा कर लिया। उसके बाद लग गई किचन के कामों में। ये भिंडी मेरी घर की है, मेरे खेत की, मतलब खेत की क्या, मेरे हाथों से उगाई हुई। खेत मेरे पास यहाँ जो बाहर जो जमीन है उसी में मैं लगाई हूँ, आप लोगों को दिखाई भी थी। वहीं से भिंडी मेरी 2-3 दिन में इतना भिंडी मेरी निकल आती है आराम से। तो मैंने वहां सब्जी भी रख दिया, पक रही थी, और उधर किचन के थोड़े बहुत जो काम थे वो निपटा के उसके बाद आ गई ये साफ सफाई करने। क्योंकि आज मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग में ही बिल्कुल नहा लिया था। बस आप लोगों के साथ जब वहां गई, छत से आई तुरंत नहा ली। उसके बाद बिस्तर वगैरह कुछ भी नहीं सही किया था। फिर उसके बाद अब करने लगी। थोड़ा सा मेरा ये होता है ना कि मैं बच्चों का लंच बिना नहाए नहीं बनाना चाहती हूँ। किचन के काम जो होते हैं ना, बिना नहाए जल्दी से नहीं करना चाहती हूँ। तो इसके चक्कर में, और कान्हा जी को भी उठाना रहता है, उनको भी भोग लगाना रहता है, तो फिर इसके उसमें तो सोचती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी नहा लूं, यही इसीलिए। तो मेरी पता नहीं क्यों इसमें थकान थकान मुझे बहुत ज्यादा लगता है। तो मैं बिस्तर तो सही कर ली, बच्चों का ड्रेस था तो आज व्हाइट पहन के गए थे, तो ये वाला पड़ा था, तो मैं सोची धुल देती हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे थकान थकान सा लगता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो यहाँ मैं आगे वॉशिंग मशीन में सोच रही हूँ, लगे हाथों वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ, और यहाँ कपड़ा भी धुलता रहेगा और मैं घर के काम करते रहूंगी। तो बच्चों के ड्रेस थे और इनका भी जो व्हाइट जितने थे, और जो कलर न छूटने वाले कपड़े, वो मैं सोच रही हूँ कि आगे पहले सबसे डाल दूं, तो ये सब नहीं छूटेंगे। तो फिर ये मैं चला दी, और
जितने व्हाइट वाले जितने कपड़े थे वो मैंने डाल के उसके बाद चलाते रही, पानी हो गया। मैं चला के उसके बाद वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल के आ गई मैं ये वाला भी बिस्तर सही करने। पर ये बिस्तर क्या, मैं ये बेडशीट सोच रही हूँ साफ कर दूं, एक बार तो कर दूं, उसके बाद फिर से अब नवरात्रि में न्यू न्यू जितने हमारे बेड हैं सब पे न्यू बेडशीट लगाऊंगी। अभी 10 दिन और यही सब बेडशीट चले, तो जो मैं 4 ले आई थी वही लगाने के लिए तो वो लगाऊंगी। तो यहाँ आ गए कबाड़ी वाले भैया, तो इनको मैं कबाड़ देने लगी घर के। मैं सोच रही हूँ पूरा घर के कबाड़ यहाँ इस बार निकाल दूं, उसके बाद घर की सफाई अच्छे से होगी। और यहाँ तब तक मैं कबाड़ दे रही थी, तब तक आ गया मेरा पार्सल। पार्सल में मैंने ये मंगाया है बैलून और बैलून भरने वाली मशीन। ये देखिए इमोजी वाले गुब्बारे, तो बहुत ही अच्छे अच्छे बैलून थे। तो फिर ये बैलून इतने, ये सब नवरात्रि की तैयारी चल रही है। और बैलून मैंने और कलर भी मंगाया है, और ये 2 कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, 2 और ये बीच में येलो था तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। ये मशीन भी मैंने मंगा ली क्योंकि मैं मुंह से तो फुलाने से बच्चे भी थक जाते हैं, तो मैं सोची कि मशीन ही मंगा लेती हूँ तो इससे आराम रहेगा बैलून फुलाने में। और ये मैंने टेप मंगाया है, तो ये ना इसमें फंसा के, ये देखिए बहुत अच्छा था। मैं फंसाऊंगी तो मतलब जब लगाऊंगी सजाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही अच्छा था ये टेप, जो बहुत ही अच्छे गेट गेट बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। तो ये मैंने लाइट भी मंगाया है क्योंकि क्लियर वीडियो नहीं, जैसे शॉर्ट वीडियो में सोचती हूँ ना और सी लाइट बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। होता है ना कोई कुछ घर में, जो अब सोच रही हूँ कि अब जब बना यूट्यूब पे रहना ही है तो मैंने ज्यादा नहीं खर्च कर रही थी, पहले तो नहीं किया था। अब सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अब आगे जा रहा है तो थोड़ा और आगे और कोशिश कर लिया जाए। तो ये मैंने 2 लाइट मंगाया था, ये देखिए भांजे लगा के दिखा रहे थे, भांजे ही लेने गए थे तो फिर लेके आए ये वाली 2 लाइट। और बहुत सारी थी, और ये तो बड़ी बड़ी 2 लाइट है। और 4-5 हाइलोजन, जो हाइलोजन क्या बोलते हैं वो वाली भी थी। और ये तो, और ये देखिए मेरा बेटा फुला के इमोजी वाले थे ये। तो फिर ऐसे ही अब थोड़ा सा सोचती हूँ कि वीडियो के लिए थोड़ा बहुत खर्च कर देती हूँ कि आगे जा रहा है शायद और ही आगे चला जाए। तो इसके लिए पहले तो मैंने कुछ भी इसमें नहीं खर्च किए, क्योंकि लगता था ना कि सबके कहने के अनुसार अगर ना गया कुछ भी हुआ तो फिर फालतू इसमें खर्च करना नहीं अच्छा लगता। तो अब जा रहा है तो थोड़ा सा लगता है ना कि और मेहनत कर दो और थोड़ा सा अच्छा कर दो, तो ये चक्कर में थोड़ा सा ये लगता है ना कि और अच्छे, अब तक तो नहीं लग रहा था पर अब थोड़ा सा अच्छा करना बनता है। तो इसलिए लाइट की मेरे घर में कमी थी कि क्योंकि थोड़ा सा वीडियो क्लियर नहीं आता था हर जगह, तो मैं ये लाइट मंगाई थी। तो यहाँ आ गई किचन में, जो किचन पहली बार साफ सुथरा करके उसके बाद मैं यहाँ मक्का ले आए थे। तो फिर मैं सोची कि चाय बना देती हूँ। आज दोपहर के नाश्ते में कुछ भी नहीं बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारा काम मुझे करना था और टाइम नहीं था, इसलिए मैं सोची कि ये भुट्टे ही भून देती हूँ और चाय दे देती हूँ। ये लोग वैसे भी नाश्ता कर लिए थे एक बार, तो फिर यही कर लेंगे। और नहीं तो नाश्ता बनाने लगो ना तो पूरा दोपहर का जो टाइम है ना वो पता ही नहीं चलता। दोपहर का नाश्ता बनाओ उसके बाद खाओ, फिर बर्तन धुलो, पूरा किचन साफ करो, फिर हो जाता है ना, पूरा टाइम ही नहीं पता चलता। खाना आगे बनाओ फिर खिलाओ, बर्तन साफ करो, किचन साफ करो, तब तक दोपहर का नाश्ता बनाओ, फिर बस वही किचन तक ही रह जाती हूँ। इसलिए मैं सोची कि आज मैं दोपहर में यही नाश्ते में दे देती हूँ और जो एक्स्ट्रा काम है वो कर लेती हूँ। इसके चक्कर में मैंने आज दोपहर में कुछ भी नहीं बनाया, ये भुट्टे ही भूज के सबको दे दे रही हूँ और चाय। और एक बार हम लोगों ने नाश्ता किया है तो फिर ये देखिए इधर मैं किचन भी साफ करने सोच रही थी, किचन भी साफ कर लूँ, और इधर मैं बना रही थी। और ये होता है ना कि थोड़ा सा बेहतर करना, थोड़ा सा ये होता है मेरा ये सब पहले का ही था। जैसे मैं यूट्यूब में नहीं आई थी ना उसके पहले भी मुझे ये लगता है कुछ बनाना, कुछ सीखना, कुछ नया नया वो करना, मेरा ये पहले से जिसे बेहतर करना मुझे हमेशा ही था कि अच्छे से अच्छा कुछ सीखना, हमेशा कुछ नया चीज सीखना, ये मेरा पहले से था ही। अब तो और हो गया है जागरूकता। अब तो भाई कहीं ना कहीं से अगर जो हमारे फ्रेंड है यूट्यूबर है तो उनका भी देखो तो कुछ उनसे भी सीख मिलती है। कुछ ऐसे ही पहले से जो था मेरे अंदर तो वो था ही, मुझे लगता था कि कुछ नया करें, कुछ बेहतर करें, तो मेरा पहले से ही ये रुचि थी। तो इसलिए मुझे अच्छा भी लगता है और आलस भी नहीं करती हूँ ना, तो इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है अपने कामों को अच्छे से सहेज के करना, घर के काम बिल्कुल विस्तृत करना और हर काम को
इग्नोर ना करना कि आज नहीं कल करूँगी, कल नहीं परसों, ऐसे नहीं करती हूँ। तभी पूरा काम घर का हुआ रहता है। तो ये कपड़ा मैंने यहाँ से हटा के यहीं अभी रख दिया। अब डाल देती हूँ पानी, बाहर रह गई, चाय वगैरह सब लोग पी लिए, खा लिए। उसके बाद तो फिर यहाँ में पानी डेली डालना पड़ता है। अगर डेली ना डालो ना तो मेरा ये सूख जाता है, पता नहीं क्यों। इसमें मैंने टमाटर डाल रखे हैं ना बीज, तो फिर वो टमाटर सूखने लगते हैं। तो गमले में और बोरी में जो रखो ना तो यही हालत होती है कि डेली पानी ना डालो तो बहुत दिक्कत होती है। तो वहाँ सब कुछ हो गया। और ये मैं कबाड़ दी थी ना, तो ये बोरियों में कुछ सामान बाकी रह गया था, वो जो बेचना नहीं था वो भी चला आया था, वो मैं लेके आ गई घर। अब उसके बाद ये बर्तन बहुत सारे पड़े हुए थे, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि धुल धुल के किचन साफ करके अभी मुझे कट करना है ब्लाउज। तो ऐसे ही रहता है, कुछ नया सीखना चाहिए, हर रोज कुछ न कुछ नया करना चाहिए। और क्योंकि नहीं तो अगर हम ऐसे ही अपना पूरा दिन निकाल देंगे तो एक एक दिन हम लोगों का लाइफ का घटता ही तो जा रहा है। तो फिर इसलिए कुछ ना क्यों ना कुछ हम लोग नया सीखें, नया करें, कुछ नए जुगाड़ लगाए। और होता है ना कि ये चीज करना चाहिए। हम लोग आसानी से बरस घर के काम करके और ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, कुछ ना कुछ ही किया जा सकता है। या तो अपने घर को ही डेकोरेट करेंगे, या तो घर को ही अच्छे से सहेज के रखें। मुझे खुशी मिलती है कि मैं अपना कुछ ना कुछ कर रही हूँ और बेहतर कर रही हूँ। तो फिर इससे मुझे बिल्कुल आलस नहीं आता है। घर के काम करो, उसके बाद बच्चों को संभालो, पूरा ये सब काम भी करो, बाहर भी नहीं जाना पड़ा है अपने घरों के काम में। और होता है ना कि खुशी मिलती है, मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। और तो ऐसे ही अपना मैं यूट्यूब के पहले भी ये काम था मेरा कि सिलाई करना, पेंटिंग करना, बहुत ही अच्छे-अच्छे चीज़ बनाना, ये सब मेरा पहले से ही ये सब तमन्ना थी। और मुझे जैसे खुशी भी मिलती थी ना सिलाई कढ़ाई में, ये सब मुझे पहले से भी था, आज नहीं। मैं पहले से ही बहुत, जबकि आज बहुत कम कर दी हूँ ब्लाउज सिलाई करना, अब सबका नहीं सिलती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। नहीं तो पहले मैं पूरे रिश्तेदारी में सबका ब्लाउज सिलना, सब कुछ ये सब मेरा पहले का था, ये मैं करती थी और मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। पर इस समय टाइम ही नहीं मिलता तो अपना सिल लेती हूँ, यही बहुत है। तो यहाँ मैं ब्लाउज लेके बैठ गई है। नवरात्रि में ग्रे कलर की साड़ी मुझे लगती है, तो मेरा ग्रे कलर एक था, तो फिर मैं बहुत पुरानी हो गई थी, तो मैं ये न्यू ली ना, तो मैं सोच रही थी पहनना तो है ही है, निकालना तो है ही, तो क्यों ना नवरात्रि में मैं ऐसे ही करती हूँ, नई साड़ी नवरात्रि में ही निकालती हूँ। तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी सॉफ्ट कपड़े की थी और बिल्कुल सिंपल थी साड़ी, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो फिर ये मैं पहनने वाली थी, जैसे डेली यूज के लिए ली हूँ, तो फिर मैं सोची नवरात्रि में पहन के उसके बाद डेली में पहनने लगूंगी, इसलिए मैं इसे वो करने लगी, सिलाई करने लगी। तो फिर यहाँ ये मैं कट कर ले रही हूँ, आज कट करके शाम को रखी रहूंगी, कल सुबह इसकी सिलाई कर लूंगी। तो ऐसे ही रहता है मेरा कि अगर थोड़ी सी भी मुझे टाइम मिली ना, तो मैं थोड़ा सा भी मुझे टाइम मिला तो फिर मैं बिल्कुल भी आलस नहीं करती हूँ। और इस समय शाम के 6 बज रहे थे, तो जो घर के काम थे और जो पानी वगैरह था बाहर का था, गाय भैंस का, मैं सब करके आ गई यहाँ। और उसके बाद थोड़ा सा टाइम, मुझे 10-15 मिनट का टाइम में लग रहा था कि है अभी पूजा करने से पहले, तो मैं यहाँ लग गई ब्लाउज कटिंग करने में। ब्लाउज कटिंग करके रख दूंगी ये, और उसके बाद उधर खाना भी बनाती रहूंगी। और इधर पूरा ये देखिए वो अस्तर तो कट कर लिया, ये इस पे भी रख रख के मैं कट कर लूंगी, कट करके रख दूंगी। कल सुबह तुरंत घर के कामों से जैसे ही फुर्सत मुझे मिलेगा वैसे ही मैं ये ब्लाउज को कंप्लीट कर लूंगी। ऐसे ही रहता है मेरा काम। और मुझे खुशी भी मिलती है कि अपने मैं कामों में बिजी हूँ। और बिजी रहने से क्या होता है ना कि जो फालतू चीजें हैं ना वो दिमाग में आती नहीं तो होता है ना खाली दिमाग शैतान के होते हैं, तो फिर इसलिए तो मेरा दिमाग कभी खाली रहता ही नहीं, अपने घर के काम करती रहती हूँ। ये भी सोचती रहती हूँ कि आगे मुझे आज भी क्या क्या करना है, तो ये पूरा दिमाग तो मेरा घर के कामों में और विस्तृत करने में लग जाता है। तो और दिमाग कहीं जाता नहीं है। ये अपने ब्लॉग का करती हूँ। इन अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा